हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा यहाँ पे जो प्रश्न है वो हमारा क्या है, तो हमें प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज के एक समकोण का समद्विभाजित सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज है वो हमारा कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो, समद्विबाहु त्रिभुज हमारे होते क्या है, सबसे पहले मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं इस प्रश्न को हल करने से पहले। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। तो समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसके दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज हमारे वैसे त्रिभुज कहलाते हैं जिसमें दो भुजा हमारे क्या हो, बराबर हो। कि मान लो यहाँ पे अगर हमारा कोई ऐसा त्रिभुज है, ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज दिया गया है मान लो, ठीक है, ऐसा कुछ एक त्रिभुज हमारा है जिसके शीर्ष का नाम यहाँ पे क्या है, ए, ये बी है और ये सी है। तो हम यहाँ पे अगर इसको समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम सत्यापित करना चाहते हैं तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी सत्यापित कर सकते हैं, या तो ए बी बराबर बी सी, या तो ए सी बराबर बी सी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो एक हमने यहाँ पे सत्यापित कर दिया, यानी ए बी बराबर ए सी, तो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि दो भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को हल करने से पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि यदि एक त्रिभुज के कोण का समद्विभाजित सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, ठीक है, तो एक त्रिभुज का एक कोण, मान लो ये हमारा एक कोण है जो इस त्रिभुज के सम्मुख भुजा को, ये जो कोण है वो ये अपने सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि मान लो यहाँ पे डी है, तो ये हमारा बी डी हमें क्या दिया गया है, तो हमें प्रश्नानुसार दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि जो हमारा यहाँ पे बी डी होगा, ठीक है, बी डी, बी डी जो होगा वो हमारा डी सी के बराबर होगा। एक तो ये दिया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं हम यहाँ पे, अब ये इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे मान लो इसको हम आगे बढ़ाते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ पे हम इसके ये जो हमारा ए डी है उसके हम समानांतर एक रेखा खींचते हैं मान लो, ठीक है। तो एक समानांतर हम रेखा खींचते हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ हम यहाँ पे समानांतर एक रेखा खींच रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ हमने आगे बढ़ा दिया। तो यहाँ पे एक समानांतर हम ऐसा कुछ रेखा खींच रहे हैं और इसको हमने आगे बढ़ा दिया ऐसा कुछ, ठीक है, तो ऐसा कुछ हमने बढ़ा दिया। तो ये हमारा मान लो यहाँ पे ई बिंदु है ये हमारा, ठीक है, तो ये ई बिंदु आ गया। अब देखो अगर यहाँ से हम देखें तो इस कोण को अगर हम एक बोल दें, इस कोण को हम दो बोल देते हैं, ठीक है, और ये जो हमारा ई सी के साथ ये जो कोण बना रहा है इसको हम यहाँ पे 3 बोल देते हैं और इसको हम यहाँ पे 4 बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा हम कुछ बोल सकते हैं। अब मान लो कि हमने जो सी ई था ये हमने क्या मान रखा था, तो ए डी के वो समानांतर है, तो ए डी के समानांतर हमने ई सी को बनाया, ठीक है, ये हमने रचना किया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया पहले से कि ये हमारा क्या है, समद्वि भाजित, ये हमारा ये जो कोण है वो हमारा समद्वि भाजित कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है, तो यानी कि कोण एक बराबर कोण दो हमें दिया गया है, हमें पहले से दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, प्रश्न में। अब बात करें यहाँ पे, चूंकि हमारा AD जो है समानांतर है इसी के, तो हमारा जो संगत कोण होगा वो भी बराबर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कोण एक बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, तो कोण एक जो होगा वो कोण 3 के बराबर होगा, ठीक है, किससे हम बोल पा रहे हैं, संगत कोण है इसलिए बोल पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो हमारा है, ठीक है, ये जो AC है, AC हमारा यहाँ पे दो समानांतर रेखा के बीच में हमारा AC है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो कोण 2 होगा वो हमारा कोण 4 के बराबर होगा। किससे हम बोल पा रहे हैं, तो एकांतर कोण से बोल पा रहे हैं, ठीक है, एकांतर कोण से बोल पा रहे हैं। तो ये 3 चीज़ हम यहाँ से बोल पाएंगे। और क्या हम बोल पाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से हमारा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये जो हमारा है, ठीक है, ये दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों से हमारा एक और निष्कर्ष आता है, वो निष्कर्ष क्या होगा कि कोण एक हमारा 2 के बराबर है, कोण एक हमारा 3 के बराबर है, तो बोल सकते हैं कि कोण 2 हमारा कोण 3 के बराबर होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो देखो अब जो कोण 2 है वो हमारा 3 के भी बराबर है और कोण 2 हमारा 4 के भी बराबर है, ठीक है, तो अब इन दोनों से हम क्या बोल सकते हैं, तो इन दोनों से हम बोल सकते हैं कि कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे, ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। अब अगर कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए, यानी कि ये कोण और ये कोण, तो यहाँ पे हम त्रिभुज ACE में बात करें, ठीक है, तो त्रिभुज ACE में हमारा कोण 3 अगर कोण 4 के बराबर है तो इनके जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर होंगी, ये हमें पता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसके जो 4 के जो सम्मुख भुजा है वो AE है और 3 के सम्मुख भुजा AC है, ठीक है, तो AE हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे AE जो है वो हमारा AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC के बराबर। अब अगर ये AE हमारा AC के बराबर आ गया, अभी इसको हम समीकरण 2 बोल देते हैं, ठीक है।
अब बात करते हैं हम त्रिभुज किसमें, तो BCE में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं त्रिभुज BCE में, ठीक है। अगर BCE में देखें तो हम यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे समानांतर जो रेखा है वो AD और EC है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD समानांतर है EC के। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए आधारभूत आनुपातिक आनुपातिक प्रमेय से हम क्या बोल पाएंगे कि अगर हमारे दो समानांतर रेखाएं हैं तो वो जो है, वो जो रेखा हमारी है यहाँ पे, ठीक है, ये AD जो है वो हमारे ये जो BE और BC भुजा को समान अनुपात में विभाजित कर रही होगी। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि BA बटा AE, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे BA बटा AE, तो BA बटा AE किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से BD बटा DC के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा BD बटा DC के, ठीक है, ऐसा लिख पाएंगे। अब समीकरण 1 में हमें मालूम है कि यहाँ पे जो हमारा BD और DC है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये जो हमारा BA बटा AE है इसको हम क्या लिख सकते हैं BD बटा BD, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम। कैसे लिख रहे हैं, तो समीकरण 1 से लिख पा रहे हैं हम, ठीक है। तो समीकरण 1 से हम लिख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये BD से BD यहाँ पे कट जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा गुना हो जाएगा, तो BA बराबर क्या आ गया, AE के बराबर आ गया। अब दूसरा चीज़ हम देखें यहाँ पे, तो AE हमारा AC के बराबर था, समीकरण 2 से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BA जो है वो हमारा AC के बराबर है। किससे हम लिख पा रहे हैं, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से हम ऐसा लिख पा रहे हैं कि BA जो होगा वो हमारा AC के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो BA है वो हमारा AC के बराबर आ गया। अब अगर हम त्रिभुज ABC में देखें, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC में हमारा जो यहाँ पे BA यानी कि AB जो है वो हमारा AC के अगर बराबर आ गया तो इसलिए हम बोल पाएंगे, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।